वेलकम टू स्टडी पहल। आज के इस सेशन में हम 14 फरवरी 2022 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस सेशन में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। तो हाल ही में यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। अब यूके की राजधानी लंदन है। यूके की करेंसी पौंड स्टेर्लिंग है और यूके के वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। अब तेलंगाना का नाम आया है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। तेलंगाना में लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद भी है। यहीं पर विधान परिषद की 40 सीटें स्थित हैं। तेलंगाना में मृगावली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, काबला वन्यजीव अभ्यारण्य, शिवराम नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मंजीरा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। तो हाल ही में अमेरिका सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका का नाम आया है तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी में ही आपका विश्व बैंक का और IMF का हेडक्वार्टर है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है और यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है। अमेरिका से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और इरी और ओंटारियो इनका क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम बताइए। तो इनका क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो झील। ये पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में नाबार्ड ने यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। अब नाबार्ड का नाम आया है तो नाबार्ड की स्थापना 1982 को हुई थी, 1982। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और नाबार्ड के वर्तमान में चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। तो हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। अब चीन का नाम आया तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी युआन या रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। चीन हमारा पड़ोसी देश है। चीन और भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हाल ही में राजीव भाटिया ने
भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग हेराइजन्स नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चीक्ड मैकॉक की खोज हुई है। अब अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है तो अरुणाचल के प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोलेंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, दबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्के टाइगर रिजर्व स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग परियोजना जो कि सियांग नदी पर स्थित है। अपर लोहित परियोजना है जो कि लोहित नदी पर स्थित है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी, सियांग नदी बहती हैं, तवांग नदी बहती है, दिबांग नदी बहती है और कामेंग नदी बहती है। तो तवांग नदी, अपर लोहित सियांग परियोजना सियांग नदी पर स्थित है। अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पर स्थित है। तवांग परियोजना तवांग नदी पर स्थित है। दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर स्थित है और कामेंग परियोजना ये कामेंग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो हाल ही में श्रीलंका को भारत आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा। तो अब श्रीलंका का नाम आया तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे है। यानी कि श्रीलंका की 2 राजधानियां श्री कोलंबो और श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपी है और यहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। इसकी भारत और श्रीलंका के बीच में जल सीमा लगती है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में फ्रांस ने महासागरों को सुरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। अब फ्रांस का नाम आया है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन का क्वेश्चन है कि लोहित नदी भारत की कौन से राज्य में बहती है? इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इनमें से ही आपको इसका आंसर बताना है।